अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। तो ये सुबह सुबह मैं कॉइन जो है हॉट प्लेट पे गरम करके तो फिर उसको इसमें रख के तो फिर मैं इसमें वो बखूर जो है लकड़ी बड़ा अच्छा यहाँ से मिलता है डेरा से, तो वहाँ वो मैं लेके आती हूँ और इसमें रख के जलाती हूँ तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। तो ये रोज़ाना सुबह सुबह उठ के तो फिर मेरा ये काम होता है कि मैं पहले ये जलाऊँगी। इससे पूरे घर में बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बड़ा अच्छा लगता है और इसकी खुशबू काफ़ी देर रहती है। तो ये है कि उसकी एयर फ्रेशनर उसकी ज़रूरत नहीं होती है और यहाँ का कल्चर भी यही है। तो मैं भी ये करती हूँ। मैंने देखा था कई जगहों पे अक्सर आप जब जाते हैं बाज़ार में या कहीं इन छोटे बाज़ारों में जो जहाँ दुबई के हैं, तो उनमें अक्सर शॉप्स पे ना उन्होंने ये जला के रखे होते हैं। कई तो वो होते हैं इलेक्ट्रिक होते हैं और कई इस तरह होते हैं कि उसमें कॉइल रखना पड़ता है जला के। तो उसमें उसके ऊपर लकड़ी आप जब रखते हैं तो ये देखें ये धुआं उसका उठता है तो बड़ा खुशबूदार होता है और इसकी जो होती है खुशबू बड़ी अच्छी, इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर होते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं लेके आती हूँ। मेरे पास ब्लैक कलर में है और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। और आज भी मेरा चक्कर लगा था लेने के लिए इस तरह। तो उसमें आजकल तो उन्होंने फ्लावर वाले वो जो पेटल्स वगैरह जो है ना वो उन्होंने ड्राई करके डाले हुए हैं, तो उनकी भी खुशबू जो होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है। भीनी भीनी सी उनकी खुशबू होती है। तो वो फिर मेरे पास तो अभी काफ़ी सारे ये था क्योंकि ख़त्म ही हुआ था। तो जब ये ख़त्म होगा तो फिर मैं लेके आऊँगी। इसमें एक रेड कलर भी था और एक गोल्डन भी था और एक और भी वो बॉक्सेस की तरह आए हुए थे, उसमें भी बहुत अच्छा था। जब जाऊँगी अब शॉप्स पे तो आपको मैं शॉप्स दिखाऊँगी कि यहाँ जहाँ से ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिलती हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है और सुबह सुबह जला भी देते हैं तो फिर वो है कि काफ़ी देर ये जलती रहती है। बस इसको एक दफ़ा उल्टा देते हैं लकड़ी को और ये जो काफ़ी 1 से 2 घंटे ये जल जाती है और उसी से पूरा घर आपका ना फ्रेश हो जाता है और पूरी जो खुशबू है ना घर में फैल जाती है। तो ये मैं खाना बनाने लगी थी। मैंने बनाना था आज पालक और दाल। तो चने की दाल को मैं उबालती बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस तरह करती हूँ कि उसको काफ़ी देर भिगो के ना रख देती हूँ। तो उसके बाद ये फिर मैंने प्याज ब्राउन किए, उसमें अदरक लहसुन डाला और थोड़ा सा ज़ीरा डाला और उसमें टमाटर छील ऊपर से छिलका उतार के टमाटरों का तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये जब अच्छी तरह वो सारा कुछ हो जाएगा, भुन जाएगा मसाला वगैरह, तो फिर उसमें मैं डाल दूँगी दाल और वो उसको भूनने के बाद और उसी में पालक डाल के तो फिर काफ़ी सारा मैं उसमें पानी लगा लेती हूँ। तो ये 2 तरह की बनती है, एक इस तरह मसाले वाली और तड़के वाली भी दाल और बनती है पालक, वो भी बड़ी अच्छी बनती है। और एक मूंग और पालक बनते हैं, वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने भून ली थी चने की दाल इसमें डाल के मसाले में, मसाला तकरीबन हमारा तैयार हो गया था। तो इसमें मैंने दाल डाल दी थी। थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी दाल होती है और ज़्यादा पालक डालते हैं और पालक अपना भी पानी होता है। तो ये धो के और काट के रख दी थी, बल्कि पहले धोई थी और पहले काटी थी और फिर उसके बाद धोई थी। और ये धोने के बाद फिर जब अच्छी तरह दाल को मैंने भून लिया था तो फिर उसमें मैंने ये पालक डाली और फिर उसको काफ़ी सारा पानी लगा दिया था कि जो इसकी दाल है वो प्रेशर के बगैर ही गल जाए। तो ये देखिए ये तकरीबन हमारी जो पालक थी ना ये बन चुकी थी, बल्कि गल गई थी। इतना ज़्यादा पानी था उसमें दाल और पालक दोनों मिक्स तकरीबन हो चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी बनी थी। उसमें थोड़ी सी मेथी अगर आपके घर में होती है तो वो डाल दें। तो मेरे घर में आज बिल्कुल भी मेथी नहीं थी, तो ये सब्ज़ धनिया और मिर्चें थी तो फिर मैंने ये डाल के इसके ऊपर काट के इसके ऊपर डाल दी। बिल्कुल इसी तरीके से साबुत मूंग और जो है दाल चने की वो भी बनती है और वो भी बड़े मज़े की बनती है। तो उसके बगैर भी आप साबुत मूंग वैसे भी बना सकते हैं। तो ये हम लोग लाए थे प्लांट, क्योंकि हमारे जो अगले पौधे थे वो जल गए थे हमारे जब हम लोग पाकिस्तान गए थे। तो ये वहाँ से सॉइल और 2 प्लांट लेके आए, अभी और भी लेके आने हैं, लेकिन 2 हमें जो अच्छे लगे थे वो लेके आए थे। इसी के साथ के पहले जो हमारे घर में थे वो जल गए थे। तो फिर हमने ये अखबार नीचे बिछा के और ऊपर जो थे गमले रख के तो फिर उसमें ये किया था कि आसानी से ये जो जगह है फिर साफ़ हो सके कि बाकी जगहों पे गंद ना फैले।
तो ये जो थे ये गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी आते आते। तो ये जो इसके पत्ते थे इसके झुलस के थे, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। कुछ मटेरियल जो गमले हमारे पास पहले थे, जिनके प्लांट पहले जल गए थे, उनमें थी वो थोड़ी सी की, और कुछ नई लेके आए थे तो वो डाले। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत, इसमें डार्क पिंक और ग्रीन कलर का ये प्लांट था, बड़ा ही खूबसूरत था ये, और दूसरे भी बड़ा ही प्यारा था। तो अब वो इंशाल्लाह आगे थोड़ा सा जब घर का पेंट वगैरह जब हो जाएगा तो दोबारा से मैं और गमले लेके आऊँगी, तो और भी मैं रखेंगे, क्योंकि इन पौधों की वजह से घर में रौनक होती है। तो ये जो हमारा काम था पौधे लगाने का इसमें पॉट्स में, वो कंप्लीट हो गया था। तो बाद में ये जो इसके थे प्लास्टिक बैग जिसमें सॉइल वगैरह थी वो, और ये अखबार वगैरह और मट्टी सारी फिर मैंने डाल के उसमें बड़े प्लास्टिक बैग में, तो फिर मैंने उसको साइड पे कर दिया था कि जब वो कूड़ा बाहर डस्टबिन में फेंकेंगे तो वो भी इसके साथ ही, क्योंकि इसमें वो खाद भी थी। तो ये शाम का टाइम था, तो मुझे होता है इंतज़ार कि मगरिब के टाइम जो अज़ान होती है बड़ी अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद ये होता है कि मुझे नमाज़ पढ़ने का, मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले मैं आके ये खिड़की का पर्दा हटा के तो इधर फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अज़ान की आवाज़ बड़ी इस टाइम अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद इंतज़ार होता है कि अज़ान हो तो आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लें। तो ये जो टाइम होता है ये बड़ा, मैं रोज़ाना ही तकरीबन यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ कि अब मगरिब हो गई है, तो होने वाली है और अभी थोड़ी देर बाद अज़ान हो जाएगी। तो ये हमारे घर आए हुए थे खजूरें कच्ची पक्की, बड़े मज़े की जो है ना ये यहाँ मिलती हैं। तो ये हम लोग लेके आए थे। तो यहाँ हमारे उधर तो पाकिस्तान में जो हमारा एरिया है सरगोदा का, वहाँ तो इसको डोके कहते हैं। तो यहाँ पता नहीं अभी इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन वैसे तो कच्ची पक्की खजूरें जो होती हैं और बड़े मज़े की ये होती हैं। तो ये मैंने सारी धो के रख ली थी, और ये थोड़ी सी मैं अपने लिए निकाल के ले आई थी। ये गर्म बड़ी ज़्यादा होती हैं कि जब भी आप खाएं तो आपको दाने निकल आते हैं। तो अगर इतनी भी खा लें तो दाना ज़रूर आपको निकलना होता है। तो ये भी मैं अपने लिए लेके आई थी, इसमें से मैंने 3-4 ही खाई थी क्योंकि ये गर्म होती हैं, लेकिन मज़े की बड़ी होती हैं कि हाथ ही नहीं रुकता। और इनका ये सीज़न होता है और फिर ये ख़त्म हो जाती हैं।